बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। दोस्तान ज़ी वकार, तारुफ़ फतावा रज़विया किस्त नंबर 17 में बंदा नाचीज़ फतावा रज़विया की 17वीं जिल्द लेकर हाज़िर खिदमत हुआ है। इस जिल्द का बुनियादी तारुफ ये है कि ये जिल्द फतावा रज़विया कदीमा जिल्द हफ्तम मतबुआ सुन्नी दारुल इरशाद मुबारकपुर आजमगढ़ इंडिया के शुरू से पेज 290 तक 298 सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल है। इसके अरबी फारसी इबारात का तर्जुमा हज़रत अल्लामा हाफिज़ अब्दुस्सार सईदी साहब क़िबला मुद्दज़िलुल आली ने फरमाया। इसमें किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम फ़ी अहकाम क़िरतास दराहिम, इसका तर्जुमा सरकार आला हज़रत के खल्फ़ अकबर हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शाह अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेली का है। और ये रिसाला नोट के ताल्लुक़ से जो मक्का मुकर्रमा के उलमा की तरफ से पेश करदा 12 सवालात के जवाबात में आला हज़रत ने तारीफ़ फरमाया। बस जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो आपको पता चला कि मौलवी रशीद अहमद गंगोई और मौलवी अब्दुल्लाह लखनवी उनके फतवे इसके खिलाफ हैं और वो दुरुस्त नहीं है। तो आपने मौलवी रशीद के रद में कासिर सफ़ीहुल वाहिम फ़ी इब्दाल क़िरतास दराहिम, इब्दाल भी से पढ़ सकते हैं और अब्दाल भी, उसकी एक बड़ी नफीस तौजी है। और ज़ैलुल मनूल रिसालत नोट इसका तारीखी लक़ब है। और साथ में आपने मौलवी अब्दुल्लाह लखनवी के रद में लिखा। फिर ये जो जिल्द है इसमें किताबुल बुयू, बाबु बैल फासिद पातिल, बाबु बैल मकरू, बाबु बैल फजूली, बाबुल इकाला, बाबुल मुराबहा, बाबु तसर्रुफ़िल मबी व समन, बाबुल कर्ज, बाबुल रिबा, बाबु बै सलम, बाबुल इस्तिस्ना, बाबु सर्फ, बाबु बैल वफा वगैरह ये हैं। किताबुल किफ़ाला, किताबुल हवाला, मुतफ़र्रिक़ात बै, यानी बुनियादी तौर पे जो हजरात तिजारत के मसाइल जानना चाहें वो उस जिल्द का मुताला करें। और नोट के ताल्लुक़ से करेंसी नोट, ये एक मकाला आला हज़रत की करामत है जिसे उस ज़माने के अकाबिर 12 उलमाए मक्का मुकर्रमा ने आ हुजूर सरकार बरेली की खिदमत में पेश किया। तो ये जिल्द जो है औसतन 700 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस जिल्द में भी बंदा नाचीज़ कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता है, खुसूसन यही जो मकाला है। इस मकाले को आप देखिए सफ़ा 395 और 505। मैं इस पर थोड़ा सा तबसरा करना चाहूँगा। ये 395 सफ़ा मेरे सामने है। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने ये मकाला तहरीर फरमाया। आपके लख्त जिगर जो साथ थे हज पे, उन्होंने इसको साफ इसका मुसव्वदा उसको मुबय्यदा किया और फिर इसका तर्जुमा भी किया 1324 से हिजरी में। किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम फ़ी अहकाम क़िरतास दराहिम, कागजी नोट के अहकाम के बारे में समझदार फ़कीह का हिस्सा। ये 17वीं जिल्द का मसला नंबर 217 है। अब ये एक जानदार और शानदार मकाला है। फिर जब ये अपने इख्तिताम को पहुँचता है, आगे ये मकाला लगा हुआ है सफ़ा 505 पे। इसका थोड़ा सा पस मंज़र सुनिए। कासिर सफ़ीहुल वाहिम फ़ी इब्दाल क़िरतास दराहिम, कागजी नोट के बदलने से मुतल्लिक बेवकूफ़ वहमी को शिकस्त देने वाला। और तारीखी लक़ब है 1329 हिजरी के अतबार से ज़ैलुल मनूत लिरिसालत नोट, रिसाला नोट का मुअल्लक़ दामन। ये मसला नंबर 219 के ज़िमन में है। यहाँ पर थोड़ा सा तबसरा है, वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह रिसाला मुबारका किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम फ़ी अहकाम क़िरतास दराहिम ने नोट के मुताल्लिक जुमला मसाइल ऐसे बयान नफीस से रोशन किए कि असलन किसी मसला में कोई हालत मुंतज़रा बाकी ना रही। ये रिसाला मक्का मुअज़्ज़मा में वहीं के 2 उलमाए किराम के इस्तिफ्ता पर नहायत कलील मुद्दत में तसनीफ़ हुआ। उस वक़्त तक रकम से कम ज़्यादा को नोट बेचने के बारे में मौलवी अब्दुल्लाह साहब लखनवी का खिलाफ मालूम था। उनका फतवा अगरचे वहाँ मौजूद ना था,
مگر اس کا مضمون ذہن میں تھا۔ بفضل تعالیٰ 11ویں مسئلہ میں اس کا وافی و شافی رد گزرا کہ جو منصف ہوگا اس کو کافی اور اوہام کا نافی ہے، وللہ الحمد۔ یہ بھی معلوم نہ تھا کہ دیوبندیوں کے مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی آن جہانی نوٹ کو تمسک یعنی چٹ رسید ٹھہرا کر سرے سے مال سے خارج اور کم و بیش درکنار برابر کو بھی اس کی خرید و فروخت ناجائز کر چکے ہیں۔ تاہم بإلہام الہی شروع کتاب میں اس پر بقدر کفایت بحث ہوئی۔ پتہ نہیں تھا کہ اس کا یہ موقف ہے، لیکن بہرحال اس موضوع پر بحث ہوئی۔ جس نے حق کے چہرے سے نقاب اٹھائی اور صفاحت صفحا گھر تک پہنچائی، بے وقوفوں کی بے وقوفی۔ والحمدللہ، حاجت نہ تھی کہ اب اس وہم یا صفحات کی طرف مستقل توجہ ہو، لیکن نفع برادرانی دینی کے لیے مناسب معلوم ہوا کہ ان دونوں تحریروں کو ذکر کروں اور ان کے فکرے کا جہاں جہاں اس کتاب میں رد مذکور ہوا ہے اس کا پتہ بتا دوں، اور با اقتضائے توجہ مستقل جو بعض مباحث تازہ خیال میں آئیں اضافہ کروں، اور اس کا تاریخی نام قاصر و صفیح الواہم فی ابدال کرتاس الدراہم فی ابدال کرتاس الدراہم رکھوں۔ صفحہ سے اشارہ تحریر جناب گنگوئی صاحب کی طرف ہے اور وہم سے فتوی مولوی لکھنوی صاحب کی طرف۔ اول کے لحاظ سے لفظ ابدال بکسر حمزہ مصدر پڑھنا چاہیے کہ گنگوئی کو نفس مبادلہ و بین نوٹ میں عروض صفحات ہے، یعنی اسے بے وقوفی پیش آئی ہے، اس کو یعنی وہ سمن مانتے ہی نہیں، وہ چٹ مانتے ہیں، رسید۔ اور دوسرے کے اعتبار سے بفتح حمزہ سیغہ جمع کہ یہ نوٹ کا صرف ایک بدل یعنی جو رقم کے برابر ہو جائز رکھتے ہیں، اور در بارہ کم و بیش وہم ممانعت ہے۔ ھذا وباللہ توفیق۔ یا پڑھیے انشاءاللہ پر اعلیٰ حضرت کی فقہ کے کمالات آشکار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہاں میں ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے، افکار اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آج بندہ ناچیز کی طبع علالت کا بہت عجیب معاملہ ہے، دعا کیجیے گا اللہ تعالی صحت کلی اور اس نے خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔